नमस्कार दोस्तों, मैं अनुतो साहब सबका जीएस पैशन पे स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के तहत भारत की नदियां पढ़ना स्टार्ट किए थे, उसमें से हम लोगों ने सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ लिया था और आज हम लोग गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि जो गंगा नदी है ये हम लोग कहाँ से निकलती है। तो एक बेसिक सा बात है कि गंगा नदी जनरली अगर देखा जाए तो बुक में लिखा हुआ रहता है कि उत्तरकाशी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री हिमानी के गोमुख से निकलती है। तो ये आपका जो छोटा छोटा एग्ज़ाम होता है उसके लिए सही है, लेकिन जब आप बड़ा एग्ज़ाम देने जाइएगा पीसीएस या फिर जो आपका कमीशन लेवल का होता है, यूपीएससी लेवल का होता है, तब ये बात आपका नहीं माना जाएगा। वहाँ गंगा कहाँ से निकलती है बोल के कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा जाता है, क्योंकि गंगा कहीं से नहीं निकलती है। गंगा का क्या होता है ना, निर्माण होता है। तो उसके बारे में लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि जो गंगा नदी है ये भारत में बहने वाली क्या है ना, सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई हम लोग कितना है, 2525 किलोमीटर है। कितना इसका लंबा है, कुल लंबाई 2525 ऐसे याद रखिएगा किलोमीटर है। ये भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। देखिए, गंगा नदी को पवित्र नदी, भारत की सबसे पवित्र नदी माना जाता है। इसका कारण क्या है? तो जनरली आदमी ये सोचता है कि ये पवित्र नदी इसलिए है कि हिंदू धर्म के लिए पवित्र नदी है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। गंगा नदी हर एक धर्म के लिए पवित्र है। इसका कारण ये है कि देखिए, कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी चीज़ आपको बढ़िया यानी सबसे ज़्यादा बढ़िया कब लगता है, जब उससे आप कोई पॉजिटिव रिजल्ट पाते हैं, जो आपके लिए क्या हो ना, लाभप्रद हो, उसी को आप पवित्र मानते हैं। तो देखिए, ये गंगा नदी चूँकि हम लोग भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है और इसका जो बेसिन क्षेत्र हम लोग पढ़े थे कि भारत की कौन सी नदी का बेसिन क्षेत्र सबसे बड़ा है, तो गंगा नदी का बेसिन क्षेत्र सबसे बड़ा है। यानी सबसे ज़्यादा सिंचाई भी इसी नदी से होता है। और अगर इसका एरिया भी देखा जाए तो सबसे बड़ा एरिया इसी का है, गंगा नदी का है। यानी इससे लाभान्वित होने वाले लोगों की संख्या भी ज़्यादा है। क्योंकि ये पूरे भारत की सबसे लंबी नदी है, तो इसके किनारे जो भी जगह है यानी इसी के सहारे बहुत सारे क्या है ना, हम लोग के यहाँ जो खेती है यानी कृषि कार्य होता है वो इसी के ऊपर डिपेंड रहता है। तो जो मुख्य हम लोग का भारत का अगर आधार माना जाए आजीविका का मुख्य आधार तो कृषि है। भारत की अधिकांश जनता कृषि के ऊपर निर्भर रहती है। और चूँकि कृषि कार्य के लिए क्या चाहिए ना, हम लोग को पानी चाहिए। और जो सबसे ज़्यादा पानी हम लोग को उपलब्ध कराता है, कौन सा नदी उपलब्ध कराता है, ये गंगा नदी उपलब्ध कराता है। तो ये भी कारण है कि गंगा को पवित्र माना जाता है। सिर्फ हिंदू धर्म में ही गंगा को पवित्र नहीं माना जाता है। गंगा पवित्र हर एक धर्म के लिए। अब क्यों है ये आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए, हम लोग पढ़ेंगे कि गंगा चूँकि हम लोग का किसी एक जगह से निकलती नहीं है, इसका निर्माण होता है। तो इसका निर्माण कैसे होता है, बहुत ही आसान भाषा में हम लोग समझेंगे। देखिए, चूँकि हम लोग जब पढ़े थे तो एक ही बात पढ़े थे कि कोई भी नदी अगर कहीं से निकलती है तो सिर्फ वहीं से निकलेंगी जो कि हम लोग का क्या होगा, स्थान ऊँचा होगा। और दूसरा चीज़, वहाँ पर कोई जल का स्रोत होना चाहिए, या तो झील होना चाहिए या नहीं तो हिमानी होना चाहिए। अब देखिए, हिमानी का मतलब हम लोग पढ़े थे कि जो बर्फ़ का एक बड़ा सा क्या होता है, चट्टान होता है, जिसको ग्लेशियर यानी हिमानी कहते हैं। तो वहीं से क्या होती है ना, हम लोग नदियाँ निकलती है। ये हिमानी जब हम लोग क्या होता है ना, पिघलता है, तो अक्सर हिमानी जो हम लोग का हिमानी है वो कहाँ से पिघलता है, नीचे से पिघलता है। ये चूँकि आपका फिजिक्स का क्वेश्चन हो गया है। फिजिक्स में ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस है कि एक हिमानी है तो कहाँ से पिघलेंगे, ऊपर से या फिर नीचे से। तो कहाँ से पिघलती है, नीचे से पिघलती है। इसका कारण ये है कि नीचे पर क्या होता है ना, प्रेशर ज़्यादा होता है। प्रेशर अगर ज़्यादा होगा तो वहाँ का टेम्परेचर भी क्या हो जाता है ना, ज़्यादा हो जाता है। जिसके कारण हिमानी कहाँ से पिघलती है, तो नीचे से पिघलती है। तो इसी हिमानी से क्या होता है ना, हम लोग का क्या होता है ना, नदियाँ निकलती है। तो ये जो गंगा है तो चूँकि ये किसी एक जगह से नहीं निकलती, ये बहुत सारे नदियों का क्या है ना, मिलन स्थल है। यानी बहुत सारी नदियाँ आके इसमें मिलती है, तब जाके गंगा का क्या होता है, निर्माण होता है। तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि जो हम लोग का उत्तराखंड जिला है, जो उत्तराखंड हम लोग का राज्य है, तो उत्तराखंड राज्य को हम लोग दो भाग में बांटते हैं। उत्तराखंड राज्य को कितने भाग में बांटते हैं, ये पूरा उत्तराखंड राज्य है हम लोग का, इसको हम लोग दो भाग में बांटते हैं। इसका जो ऊपर वाला भाग है इसको हम लोग गढ़वाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गढ़वाल। और नीचे वाले भाग को बोला जाता है आपका कुमायूं। अब देखिए, ऊपर वाला भाग गढ़वाल, नीचे वाला भाग कुमायूं। आपका जो ऊपर वाला भाग है गढ़वाल, ये पूरा क्षेत्र जो है ये लगभग आपका बर्फ़ से ढका हो रहता है। क्योंकि ये ऊंचा क्षेत्र है और ऊंचाई पे जाने पे क्या होता है ना, टेम्परेचर क्या होता है, घटता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 165 मीटर अगर हम लोग ऊंचा जाएंगे, हर एक 165 मीटर ऊंचा जाने पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप में क्या आता है, हम लोग का कमी आता है।
तो इस कारण ये गढ़वाल क्षेत्र क्या है ना, ऊंचाई पे स्थित है और यहाँ पे हिमानियाँ अनेक ज़्यादा पाई जाती है। नहीं, अब देखिए गढ़वाल ऐसे भी हम लोग सुने होंगे कि इधर हम लोग का गढ़वाल बकरी भी आता है, नहीं गढ़वाल भेड़ भी लाता है, नहीं जो बकरी चलाने वाला होता है गढ़वाल उन लोग बोलते हैं, तो यही क्षेत्र से आता है। अब देखिए यहीं पे स्थित है हम लोग का क्या ना, एक हिमानी है, उस हिमानी का नाम क्या है, संतोपत हिमानी। कौन सी हिमानी है, संतोपत हिमानी। इसी संतोपत हिमानी से हम लोग का दो नदियाँ निकलती है, एक धौली गंगा और दूसरी हम लोग का विष्णु गंगा। संतोपत हिमानी से कितनी नदियाँ निकलती है हम लोग का, दो नदियाँ, एक धौली गंगा दूसरी विष्णु गंगा। धौली गंगा और विष्णु गंगा चूँकि दोनों का जो गहराई है हम लोग का क्या है, समान है, यानी दोनों बराबर गहराई वाली नदी है। जब दो नदियाँ बराबर गहराई वाली होती है और वो जाके कहीं पे मिलती है तो वहाँ से जो तीसरी नदी निकलती है, नहीं तो उस नदी का नाम इन दोनों नदियों से हट के अलग कुछ हो जाता है। नहीं, चूँकि इन दोनों का गहराई बराबर था, अगर इन दोनों में से किसी भी एक का गहराई ज़्यादा होता है तो दूसरे का तो कम होगा ही होगा, तो जो ज़्यादा गहरी नदी होगी उसी के नाम पे आगे वाली नदी का नाम होता है। लेकिन जब दोनों नदियों का गहराई क्या हो, बराबर हो, तो आगे जो नदी निकलती है उसका नाम क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो धौली गंगा और विष्णु गंगा के मिलने के बाद जो हम लोग का आगे नदी निकलती है उस नदी को हम लोग क्या बोलते हैं, अलकनंदा। कौन सी नदी बोलते हैं, अलकनंदा। देखिए ये हम लोग का अलकनंदा नदी है। अब देखिए ये अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है। अब ये धौली गंगा और विष्णु गंगा जहाँ पे हम लोग का क्या होता है ना, मिलती है, तो उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, विष्णु प्रयाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विष्णु प्रयाग। देखिए जहाँ दो नदियाँ आपस में मिलती है, नहीं उस मिलन स्थल वाले क्षेत्र को क्या बोला जाता है, प्रयाग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रयाग बोला जाता है। हम लोगों का जो हिंदू धर्म है, नहीं इसमें 5 प्रयाग क्या है ना हम लोग का फेमस है। कितने प्रयाग फेमस है, 5 प्रयाग फेमस है। और इसी 5 प्रयाग के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। नहीं उसमें से एक पहला प्रयाग हम लोग पढ़ लिए, कौन सा प्रयाग, विष्णु प्रयाग, जो कि धौली गंगा और विष्णु गंगा के मिलने के बाद बना है। तो इन 5 प्रयाग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इन 5 प्रयाग का हिंदू धर्म में बहुत ही अधिक महत्व है। कहा जाता है कि इन 5 प्रयाग का हिंदू धर्म में अगर कोई व्यक्ति दर्शन नहीं करता है तो उसका जीवन सार्थक नहीं होता, ऐसा माना जाता है। एक्चुअल में नहीं है ऐसा कुछ, हाँ, लेकिन ऐसा लिखा हुआ है। देखिए अब देखिए चूँकि धौली गंगा और विष्णु गंगा जहाँ पे मिलती है तो उस प्रयाग को हम लोग क्या बोलते हैं, विष्णु प्रयाग। अब देखिए ये चूँकि आगे वाला जो नदी निकलता है, ये दोनों के मिलने से उसका नाम बदल जाता है अलकनंदा। ये जब अलकनंदा आगे बढ़ती है तो इधर से हम लोगों का एक नदी आता है, उसका नाम है नंदाकिनी। कौन सा नदी, नंदाकिनी, मंदाकिनी नहीं, नंदाकिनी। ये नंदाकिनी नदी आके इसमें मिलती है, नहीं और जहाँ पे ये अलकनंदा से मिलती है, नहीं तो वहाँ पे जो प्रयाग बनता है उस प्रयाग का नाम है नंद प्रयाग। कौन सा प्रयाग, नंद प्रयाग। नंदाकिनी और अलकनंदा के मिलने से जो प्रयाग बना उसका नाम क्या है हम लोग का, नंद प्रयाग। अब देखिए चूँकि हम लोग का अलकनंदा का गहराई ज़्यादा है और नंदाकिनी का गहराई कम है, इसलिए ये जो नदी आगे बढ़ी है तो इसका नाम भी क्या हो जाता है हम लोग का, अलकनंदा ही रहता है। क्योंकि ज़्यादा गहरी जो होती है नदी उसी के नाम पे आगे का नदी का नामकरण किया जाता है। तो ये नदी फिर से आगे जो बढ़ती है ये अलकनंदा ही आगे बढ़ती है। अब देखिए अलकनंदा जब आगे बढ़ती है, नहीं तो इधर से एक नदी आता है, उसका नाम है पिंडार नदी। कौन सा नदी, पिंडार नदी। पिंडार नदी आके जब अलकनंदा में मिलती है तो जहाँ पे मिलती है वहाँ एक प्रयाग बनता है, उस प्रयाग का नाम है कर्ण प्रयाग। कौन सा प्रयाग, कर्ण प्रयाग। अब देखिए फिर से ये अलकनंदा का गहराई ज़्यादा था पिंडार की तुलना में, तो आगे जो नदी बढ़ी उसका नाम क्या हो गया, अलकनंदा ही रहा। अब देखिए इधर से एक हम लोग का केदारनाथ जो है, नहीं ये जो आपका संतोपत हिमानी है ये हम लोग का बद्रीनाथ में, कहाँ पे है, बद्रीनाथ में। और ये जो हम लोग का केदारनाथ है, नहीं उत्तराखंड में ही एक जगह है केदारनाथ, उसी केदारनाथ से एक नदी बहती है, यानी नदी निकलती है, उसका नाम है मंदाकिनी। कौन सा नदी, मंदाकिनी। ये मंदाकिनी नदी आके जब हम लोगों का अलकनंदा में मिलती है तो वहाँ जो प्रयाग बनता है उसका नाम हो जाता है रुद्र प्रयाग। कौन सा प्रयाग, रुद्र प्रयाग। अब देखिए चूँकि मंदाकिनी का गहराई अलकनंदा से कम था, इसलिए जो आगे नदी बढ़ी उसका नाम अलकनंदा ही रहेगा हम लोग का। अब देखिए ये अलकनंदा नदी जब आगे बढ़ती है तो हम लोग का उत्तर काशी, उत्तराखंड का एक जिला है उत्तर काशी, नहीं वहाँ पे हम लोग का क्या है ना, जो गंगोत्री ग्लेशियर है, नहीं गंगोत्री हिमानी है, वहाँ के गोमुख से एक नदी निकलती है, उसका नाम है भागीरथी नदी। कौन सी नदी, भागीरथी नदी। और यही भागीरथी नदी जब आके हम लोगों का अलकनंदा में मिल जाती है, नहीं ये भागीरथी नदी आके जब किस में मिल जाती है हम लोग का, अलकनंदा में मिल जाती है, तो वहाँ जो प्रयाग बनता है उसका नाम है क्या हम लोग का, देव प्रयाग। कौन सा प्रयाग, देव प्रयाग। अब समझिए ये जो हम लोग का अलकनंदा नदी आ रहा था और इधर से जो उत्तर काशी से हम लोग का भागीरथी नदी आया, इन दोनों का गहराई क्या है ना, बराबर है। अब ये दोनों नदियाँ जब मिल जाएंगी, इसका गहराई बराबर था, तो आगे जो बढ़ेगी नदी उसका नाम इन दोनों से क्या हो जाएगा ना, अलग हो जाएगा। तो ये जो दोनों नदियाँ मिलने के बाद जो आगे जो नदी बढ़ती है, इसी को हम लोग कौन सी नदी बोलते हैं, गंगा नदी। इसी को हम लोग कौन सी नदी बोलते हैं, गंगा नदी। तो हम लोग देखें कि गंगा नदी का निर्माण कैसे हुआ। अब देखिए उत्तराखंड के जो लोग हैं तो ये गंगा नदी को गंगा नदी नहीं बोलते हैं, लोग उसको क्या बोलते हैं ना, भागीरथी नदी बोलते हैं।
उत्तराखंड के लोग गंगा नदी को किस नाम से जानते हैं? भागीरथी नदी के नाम से जानते हैं। जस्ट वैसे ही आपका जो वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल है, वहाँ के आदमी भी गंगा नदी को भागीरथी के नाम से ही पुकारते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गंगा नदी को भागीरथी के नाम से किन 2 राज्यों में पुकारा जाता है। तो पहला हम लोग का हो गया कौन सा राज्य? उत्तराखंड। और दूसरा राज्य हो गया पश्चिम बंगाल। अब देखिए, ये जो 5 प्रयाग हम लोग पढ़े नहीं, इन 5 प्रयाग को हम लोग ऐसे अगर पढ़ के रखेंगे तो याद नहीं रहेगा। नहीं तो इसको याद कैसे करेंगे? तो चलिए इसको याद करने के लिए थोड़ा बहुत हम लोग ट्रिक का क्या लेते हैं? सहायता लेते हैं। आइए इसको समझते हैं कैसे याद रखा जाएगा। देखिए, हिंदू धर्म में क्या है ना हम लोग का, हम लोग विष्णु के 10 अवतार के बारे में पढ़ते हैं। नहीं, हिंदू धर्म में हम लोग विष्णु के कितने अवतार के बारे में जानते हैं? 10 अवतार के बारे में पढ़ते हैं। नहीं, विष्णु ने अलग अलग समय में नहीं अलग अलग अवतार के रूप में जन्म लिया और क्या धरती में जो भी क्या थे कुरीतियाँ विद्यमान थी उसको मिटाया। नहीं, अब देखिए विष्णु का एक हम लोग का जो अवतार था, नहीं वो कौन सा अवतार था? कृष्ण अवतार। नहीं, वो कृष्ण भगवान के रूप में यह पृथ्वी में आए थे। नहीं, अब देखिए क्योंकि जब हम लोग का धौली गंगा और विष्णु गंगा मिला तो कौन सा प्रयाग बना हम लोग का? विष्णु प्रयाग, यानी विष्णु भगवान। नहीं, अब देखिए क्योंकि विष्णु भगवान अब अपना अवतार क्या करेंगे ना? बदलेंगे। नहीं तो कौन सा अवतार ले रहे हैं? कृष्ण अवतार। अब आपको पता है जब कृष्ण हम लोग का छोटा था, नहीं तो उसको हम लोग किस नाम से जानते थे? नंद के नाम से जानते थे। नहीं, नंद के नाम से जानते थे कि नहीं? क्योंकि वो नंदलाल का पुत्र था। नहीं, नंदलाल का पुत्र था, इसलिए नंद लाला बोला जाता था उसको। इसलिए उसको हम लोग किस नाम से जानते थे? नंद नाम से जानते थे। जब क्या था ना, कृष्ण हम लोग का क्या था? छोटा था तब। नहीं, यशोदा का पुत्र था। नहीं, इसलिए नंद का चूंकि पुत्र था इसलिए उसको नंद लाला कहा जाता था, यानी नंद के नाम से जानते थे। कब? जब कृष्ण छोटा था तब। तो ये जो विष्णु प्रयाग, यानी जब धौली गंगा और विष्णु गंगा मिला तो उसके बाद कौन सा प्रयाग बना हम लोग का? विष्णु प्रयाग। अब उसके जस्ट आगे हम लोग आएंगे, नहीं तो कौन सा प्रयाग, यानी कृष्ण का जो छोटा रूप था तो कौन सा रूप था उसका? नंद रूप था। नहीं तो उसको हम लोग कौन से नाम से जानेंगे? नंद प्रयाग। अब नंद प्रयाग किन 2 नदियों से मिलकर बना है? तो एक धौली गंगा और इधर से जो अगर हम लोग का आया है तो कौन सा नदी? नंदाकिनी। तो नंदाकिनी और धौली गंगा के मिलने से कौन सा प्रयाग बना है? नंद प्रयाग। ये कृष्ण का क्या हम लोग का? छोटा रूप है। अब देखिए कृष्ण तो सजेंगे सवरेंगे। नहीं तो कृष्ण को आप अक्सर देखते होंगे कि कान में क्या लगा के रखते हैं ना? बाली लगा के रखते थे। बाली, नहीं तो कान में क्या लगा के रखते थे? बाली पहन के रखते थे। तो इसीलिए उसके बाद जो हम लोगों का आगे वाला जो प्रयाग होगा वो कौन सा प्रयाग होगा? कर्ण प्रयाग। कृष्ण थोड़ा बड़े हुए तो कान में क्या लगाने लगे? बाली लगाने लगे, तो उससे कौन सा प्रयाग हो गया हम लोग का? कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग कौन 2 नदियों से मिलकर बना है? तो अलकनंदा और इधर से नदी आया हम लोग का पिंडार नदी। तो कौन सा प्रयाग? कर्ण प्रयाग। अब आप देखते होंगे कृष्ण भगवान हम लोग का सजने संवरने के लिए रुद्राक्ष का माला ही पहनते थे। नहीं, रुद्राक्ष का माला ही पहनते थे। इसलिए आगे जो प्रयाग आया वो हम लोग का कौन सा प्रयाग है? रुद्र प्रयाग। तो रुद्र प्रयाग किन 2 नदियों से मिलकर बना है? तो इधर अलकनंदा और इधर हम लोग का मंदाकिनी। अलकनंदा और मंदाकिनी मिलने के बाद जो प्रयाग बना कौन सा प्रयाग है? रुद्र प्रयाग। और अंत में देखिए जब कृष्ण ने सबसे पहले जो विष्णु भगवान थे तो ये विष्णु प्रयाग हुआ। उसके बाद विष्णु भगवान ने कृष्ण का अवतार लिया, तो जब कृष्ण छोटे थे तो कौन सा प्रयाग हुआ? नंद प्रयाग। फिर नंद प्रयाग से हम लोग आगे बढ़े, नहीं तो वो थोड़ा बड़ा हुए तो कान में बाली पहनना स्टार्ट कर दिए। नहीं तो कौन सा प्रयाग हो गया? कर्ण प्रयाग। फिर उसी में उसने क्या अपने गले में रुद्राक्ष का माला पहनना स्टार्ट कर दिया, तो रुद्र प्रयाग। अब वो क्या हुए ना, पूरा इस टाइप का जो सज गए तो देव रूप रखने लगे। नहीं यानी भगवान रूप में दिखने लगे। नहीं यानी देव रूप में, देव को भगवान को हम लोग क्या बोलते हैं? देव बोलते हैं। नहीं तो देव रूप में क्या होने लगे ना? दिखने लगे। तो उसके बाद जो हम लोग का भागीरथी और अलकनंदा मिला, नहीं जहाँ पे मिल रहा है तो कौन सा प्रयाग बना हम लोग का? देव प्रयाग। तो इस प्रकार से हम लोग 5 प्रयाग को क्या कर लिए? याद कर लिए। देखिए फिर से रिकॉल करते हैं। सबसे पहले हम लोग का क्या था ना? विष्णु भगवान था। नहीं यानी विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग के बाद कौन सा प्रयाग आया हम लोग का? जो हम लोग का वो कृष्ण का रूप ले लिए तो छोटा वाला रूप, तो कौन सा प्रयाग हो गया? नंद प्रयाग। अब नंद क्या करने लगे? कान में बाली पहनने लगे, तो कर्ण प्रयाग। फिर गले में रुद्राक्ष का माला डालने लगे तो रुद्र प्रयाग। और जब पूरा ये सज सवर गए तो देव रूप में दिखने लगे या भगवान रूप में दिखने लगे, तो कौन सा प्रयाग? देव प्रयाग। इस प्रकार से हम लोग 5 प्रयाग को क्या किए? लेने देख लिए। कौन कौन सी नदियों मिलने के बाद कौन कौन सा प्रयाग बनता है, ये भी अक्सर क्वेश्चन बनता है एग्जाम का, तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। क्योंकि यूट्यूब ही आपको बोला कि याद करना संभव नहीं है, नहीं तो याद करा देते। तो आशा करते हैं कि इस तरीके से याद कीजिएगा तो आप कभी नहीं भूलिएगा। तो किस प्रकार से गंगा का निर्माण हुआ ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए, अब गंगा का जो हम लोग का जो गंगा नदी तंत्र है, नहीं ये गंगा नदी तंत्र में इसकी सहायक नदियों के बारे में भी हम लोग को पढ़ना है।
तो उसके बारे में हम लोग बढ़िया से पढ़ेंगे कि गंगा की कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं नहीं, और ये किस कहाँ से आके कहाँ पर मिलती है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, उससे पहले हम लोग एक चीज़ जान लेते हैं कि ये जो गंगा नदी है नहीं, अक्सर हम लोग सुनते हैं कि गंगा का पानी कभी क्या होता है ना, वो ख़राब नहीं होता है नहीं। इसका क्या कारण नहीं, इसका क्या कारण है, तो समझते हैं इसको। देखिए, गंगा के जल में हम लोग का एक विशेष प्रकार का क्या पाया जाता है, बैक्टीरिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है, बैक्टीरिया पाया जाता है नहीं। उस बैक्टीरिया का नाम है बैक्टीरियोफेज। क्या नाम है, बैक्टीरियोफेज। तो ये बैक्टीरियोफेज क्या करता है ना, जो गंगा के पानी को ख़राब करने वाला जो बैक्टीरिया होता है उसी को खा लेता है नहीं। अब गंगा के पानी को जो खराब करने आएगा उसी को कौन खा लेगा, बैक्टीरियोफेज नाम का बैक्टीरिया खा लेगा। तो इस कारण से गंगा पानी क्या नहीं होता है, खराब नहीं होता है। लेकिन अभी के समय में गंगा के पानी में इतने ज़्यादा जो आपका फैक्ट्री का अपशिष्ट पदार्थ आके मिल रहा है नहीं, जिसके कारण ये बैक्टीरियोफेज खुद क्या हो जा रहा है ना, मर जा रहा है नहीं। इस कारण क्या हो जा रहा है, आपका बैक्टीरियोफेज खुद मर जा रहा है। तो जिस कारण जो गंगा के पानी को गंदा करने वाला बैक्टीरिया है उसका मात्रा बढ़ते जा रहा है नहीं। तो जिस कारण गंगा का पानी क्या हो जा रहा है ना, प्रदूषित हो रहा है नहीं। लेकिन अगर पहले का बात अगर आप देखिएगा नहीं, तो गंगा का पानी अगर आप लाते थे घर में तो बोलता था कि ये कभी भी ख़राब नहीं होगा नहीं। उसका एक ही कारण था, क्या उसमें कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया। आशा करते हैं गंगा के इस फैक्ट के बारे में आपको, गंगा के पानी के इस फैक्ट के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, गंगा से रिलेटेड जो भी हम लोग का सहायक नदियाँ हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए, ये गंगा नदी हम लोग का उत्तराखंड से निकलता है नहीं। कैसे इसका निर्माण होता है ये तो हम लोग पढ़ ही लिए। अब ये आगे बढ़ता है और ये जो आपका क्या है ना, बंगाल की खाड़ी है नहीं, वहाँ आके गिरता है। अब देखिए, गंगा का जो मुख्य सहायक नदी है नहीं, वो है जमुना। वो भी उत्तराखंड के बंदरपूछ से निकलता है। कहाँ से निकलता है, उत्तराखंड के बंदरपूछ से निकलता है। उत्तराखंड के बंदरपूछ से निकल के वो आके इलाहाबाद में गंगा से क्या होता है ना, मिल जाता है नहीं। इसलिए इलाहाबाद को हम लोग प्रयागराज के नाम से भी जानते हैं। तो कि यहाँ जमुना नदी किससे मिलता है हम लोगों का, गंगा से आकर मिलता है। ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कौन सी नदी है, जमुना नदी। अब देखिए, गंगा में जो हम लोग का उत्तर से आके मिलने वाली नदी है, सबसे पहली नदी वो है रामगंगा नदी। कौन सी नदी, रामगंगा नदी। ये रामगंगा नदी हम लोग का उत्तराखंड से निकलता है। और आप उत्तराखंड में एक जो आपका क्या है ना, नेशनल पार्क के बारे में सुने होंगे, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नहीं। तो ये रामगंगा नदी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर गुजरती है नहीं, और आके कहाँ पे हम लोग का आपका गंगा में मिल जाती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रामगंगा नदी किस नेशनल पार्क से होकर गुजरता है। तो किससे होकर गुजरता है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर गुजरता है। अब देखिए, गंगा चूँकि हम लोग का इधर उत्तराखंड से जब निकलता है तो ये पहाड़ी क्षेत्र से होकर गुजरता है। किससे होकर गुजरता है, पहाड़ी क्षेत्र से होकर गुजरता है। अब गंगा सबसे पहली बार कहाँ मैदान में प्रवेश करती है, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो गंगा सबसे पहली बार मैदान में प्रवेश कहाँ पे करती है, हरिद्वार में करती है नहीं। हरिद्वार भी उत्तराखंड का एक जगह है। तो वहीं उत्तराखंड से के पहाड़ी क्षेत्रों से निकल के हरिद्वार में जब आती है गंगा, तो सबसे पहली बार किससे मुलाकात होता है, इसका मैदान से मुलाकात होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम लोग देखें कि पहले उत्तर से आके मिलने वाली इसमें कौन सी नदी है हम लोग का, रामगंगा नदी। अब देखिए, इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी क्या है हम लोग का, जमुना नदी है। अब देखिए, इसके बाद इसमें आके जो हम लोग का नदी मिलती है नहीं, वो है गोमती नदी। कौन सा नदी, गोमती नदी। ये जो गोमती नदी है, ये गोमती नदी आपका नेपाल से निकलता है। कहाँ से निकलता है, नेपाल से। और नेपाल से निकलने के बाद ये जो उत्तर प्रदेश का जौनपुर जिला है नहीं, उसी जौनपुर जिला में आके गंगा से क्या हो जाता है, मिल जाता है। अब देखिए, इसके बाद एक नदी हम लोगों का घाघरा नदी। कौन सा नदी, घाघरा नदी। इसका दूसरा नाम सरयू नदी भी है नहीं, सरयू नदी। इसी सरयू नदी के किनारे हम लोग का जो अयोध्या है नहीं, जहाँ राम मंदिर बन रहा है नहीं, तो वहीं पे ये सरयू नदी के किनारे वो क्या है ना, बसा हुआ है। तो ये सरयू नदी भी हम लोग का नेपाल से निकलता है और आके आपका कहाँ ना, छपरा नाम सुने होंगे, बिहार का एक जिला है छपरा नहीं। तो जहाँ से कौन है ना, हम लोग का छपरा से ही है आपका जो खेसारी लाल यादव नहीं, तो उसी के जिला में आके क्या हो जाता है, हम लोग का गंगा में मिल जाता है। ये कौन सा नदी है, घाघरा नदी। अब देखिए, इसके बाद एक नदी हम लोग का गंडक नदी। कौन सा नदी है, गंडक नदी। ये गंडक नदी नेपाल से निकलता है और आपका जो ये गंडक नदी नेपाल से निकल के हम लोग का पटना से आगे सोनपुर एक जिला है नहीं, ये सोनपुर जगह है पटना से आगे, तो उसी सोनपुर में आके क्या हो जाता है ना, गंगा से मिल जाता है। कौन सा नदी, गंडक नदी। फिर अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो गंडक के आगे हम लोग का कोसी नदी। कौन सा नदी,
कोसी नदी। इसी कोसी नदी को क्या कहा जाता है हम लोग का? बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक कहने का ये अर्थ है कि इस नदी के कारण बहुत सारे बिहार में जान माल की हानि होती है। हर एक साल इसके कारण जो बाढ़ आता है उससे बहुत सारे जो जनता है नहीं, वहाँ की जो आबादी है वो प्रभावित रहती है नहीं, प्रभावित होती है। इस कोसी नदी को अगर चाहेगा तो ये बिहार का शोक नहीं बन के क्या हो जाए, शौक बन जाएगा नहीं। लेकिन बिहार सरकार इसके ऊपर ध्यान ही नहीं देती है, क्योंकि इसमें अगर बढ़िया बढ़िया बांध बना दे नहीं तो इसके पानी को रोक कर वो बहुत ज़्यादा वहाँ से बिजली उत्पादित कर सकती है और बहुत सारे क्षेत्र में वहाँ क्या कर सकते हैं, खेती बाड़ी किया जा सकता है। लेकिन बिहार सरकार का उधर ध्यान ही नहीं है नहीं, वो तो अभी पैसा का नाम में बिजी है। तो ये देखिए कोसी नदी को क्या कहा जाता है ना, बिहार का शोक कहा जाता है। इसको आपका नेपाल में सप्तकोसी के नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कोसी नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है, सप्तकोसी नाम से जाना जाता है। आप देखिए इधर से एक नदी आके गंगा में मिलती है, उसका नाम है महानंदा। क्या नाम है? महानंदा नदी। ये भी नेपाल से आके यहाँ पे मिल जाती है हम लोग का, गंगा में मिल जाती है। तो उत्तर से आके मिलने वाले नदियों को क्रमवार अगर सजाने बोलेगा तो आपको इसी क्रम में सजाना होगा नहीं। ये अक्सर पूछा जाता है कि पूर्व से पश्चिम की ओर या फिर पश्चिम से पूर्व की ओर उत्तर से आके गंगा में मिलने वाली उसकी सहायक नदियों को सजाइए। तो सबसे पहले हम लोग कौन सा नदी देखें? रामगंगा, उसके बाद गोमती, उसके बाद घघरा जिसका दूसरा नाम सरयू भी है, फिर हम लोग गंडक देखें, फिर कोसी देखें, फिर महानंदा देखें। तो ये जो हम लोग का नदियाँ हैं ये उत्तर से आके गंगा में मिलने वाली नदी है। और ये नदी क्या है ना हम लोगों का, ये इसका क्रमवार है, यानी पश्चिम से पूरब की ओर इसको हम लोग सजाएं नहीं, या फिर इधर से देखिएगा तो पूरब से पश्चिम की ओर सजाएं। तो सबसे पहले क्या देखें? रामगंगा, फिर गोमती, फिर कौन सा नदी? घघरा या फिर उसी को सरयू बोलते हैं, फिर आगे जाइएगा तो गंडक, फिर कोसी, फिर महानंदा। एकदम आसान है। अब देखिए इसकी जो सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा की वो क्या है हम लोग का? जमुना है नहीं। तो इस कारण ये जो जमुना नदी है इससे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है नहीं। तो एक फेमस क्वेश्चन है कि हम लोग का जो ताजमहल है नहीं वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? जमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हालांकि अभी ये क्वेश्चन बहुत ही पुराना हो गया है तो ये अभी नहीं पूछा जा रहा, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा पूछा जाता था। अब देखिए ये जमुना नदी हम लोगों का अगर पूछा जाए तो भारत का सबसे प्रदूषित नदी है। अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे प्रदूषित नदी कौन सा है तो जमुना नदी भारत का सबसे प्रदूषित नदी है। अब क्वेश्चन इससे ये पूछा जाता है कि जमुना की सहायक नदियों के बारे में बताइए। तो देखिए हम जमुना की सहायक नदियों के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ हम लोगों का राजस्थान है। इस राजस्थान में अरावली जो पर्वतमाला है नहीं, इस अरावली पर्वतमाला से एक नदी निकलती, दो नदियाँ निकलती है। एक नदी है हम लोग का लूनी नदी। कौन सी नदी? लूनी नदी। ये भी क्वेश्चन बनता है कि ऐसा एक भारत का एक ऐसा एकमात्र नदी कौन सा है जो कि इस मैदानी भाग में जाके क्या हो जाती है ना, समाप्त हो जाती है, यानी किसी भी सागर या फिर दूसरी नदी में नहीं मिलती है। तो कौन सी नदी हम लोग का? लूनी नदी नहीं। ये जो आपका लूनी नदी है नहीं, ये आपका राजस्थान के अरावली पर्वत के पश्चिमी ढाल की ओर नहीं बहती है और जाके जो हम लोग का गुजरात के कच्छ का रन है नहीं, जहाँ पे कि जंगली गधे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, वहीं पे ये क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है, यानी ये अरब सागर में नहीं मिलती है। तो भारत की एकमात्र ऐसी नदी जो क्या मैदानी भाग में जाके क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है, किसी भी सागर या फिर नदी में नहीं मिलती है। इसके पूर्वी ढाल से एक नदी निकलती है नहीं, इस नदी का नाम है बानस नदी। कौन सा नदी? बानस नदी। ये बानस नदी आपका अरावली पर्वत के पूर्वी ढाल से निकलते हुए किस में आके मिल जाती है? जमुना में आके मिल जाती है। देखिए अब ये चूँकि हम लोग का इधर एमपी है नहीं, एमपी के विंध्याचल पर्वत से एक नदी निकलती है, उसका नाम है चंबल नदी नहीं। ये चंबल नदी राजस्थान होते हुए आपका यूपी में आके किससे मिल जाती है? जमुना में मिल जाती है। दूसरा यहीं से निकलता है हम लोगों का विंध्याचल पर्वतमाला से निकलता है सिंध नदी। कौन सा नदी? सिंध नदी। तो पहला चंबल, फिर दूसरा क्या हो गया? सिंध, फिर एक हो गया केन नदी और फिर हो गया बेतवा नदी नहीं। तो जमुना की अगर सहायक नदी पूछा जाए तो सबसे पहले हम लोग देखें बानस नदी, फिर विंध्याचल पर्वत से निकलने वाली नदी है चंबल नदी नहीं। ये चंबल के जो आपका बीहड़ है वहीं पे क्या पाया जाता था ना, बहुत सारे ज़्यादा डाकू पाए जाते थे। चंबल के बीहड़ में ही क्या होते थे? सबसे ज़्यादा डाकू पाए जाते थे एक समय, अभी नहीं पाए जाते हैं। तो ये चंबल नदी, फिर उसके बाद कौन सा नदी है? सिंध, उसके बाद केन, उसके बाद कौन सा नदी आऊँगा? बेतवा नदी। तो ये जमुना की सहायक नदी है। ये भी पूछा जाता है कि जमुना की सहायक नदियों को क्या क्रमवार सजाइए। तो सबसे पहले चंबल, फिर केन, चंबल, सिंध, केन, बेतवा, चंबल, सिंध, केन, बेतवा, चंबल, सिंध, केन, बेतवा, ऐसे याद कीजिए, एकदम आसान है। और ये अरावली से निकलने वाली बानस नदी आके भी किससे मिल जाती है? जमुना से मिल जाती है। अब देखिए ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि
ये तो हम लोग देखें कि उत्तर से आके क्या ना हम लोगों का, उत्तर से आके गंगा में मिलने वाले उसके सहायक नदियाँ। अब देखिए दक्षिण से आके गंगा में मिलने वाले सहायक नदियाँ में से जो प्रमुख हम लोग का नदी है नहीं, वो है सोन नदी। कौन सा नदी? सोन नदी। जब हम लोग पर्वतमाला पढ़ रहे थे तो पढ़े थे एक अमरकंटक की पहाड़ी, जो कि कहाँ पे हम लोग का? छत्तीसगढ़। नहीं, अमरकंटक की पहाड़ी कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में ही है। नहीं, छत्तीसगढ़ और आपका एमपी वाला सीमा में। वहाँ से 3 नदियाँ निकलता है। एक नदी नर्मदा नदी, नहीं, जो कि बहते हुए सीधे अरब सागर में गिर जाता था। दूसरा था महानदी, जो कि उड़ीसा से होकर सीधे बंगाल की खाड़ी में गिर जाता था। और तीसरा पढ़े थे हम लोग सोन नदी, जो कि क्या है ना हम लोग का? उत्तर की ओर, नहीं, दक्षिण से उत्तर की ओर बहते हुए आके गंगा में पटना के पास मिल जाती है। कौन सी नदी है? सोन नदी है। नहीं, इसी सोन नदी का एक सहायक नदी है रिहन नदी। उस पर कौन सा बांध है? रिहंद बांध। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिहंद बांध कहाँ पे स्थित है? तो यूपी में स्थित है ये रिहंद बांध, झांसी के पास है। नहीं, ये किसकी सहायक नदी है? सोन की। और ये सोन आके किस में मिल जाती है? हम लोग गंगा में मिल जाती है। तो इस प्रकार से हम लोग गंगा की जितने भी सहायक नदियाँ थी, उत्तर से आके मिलने वाले, दक्षिण से आके मिलने वाली, उसकी जो प्रमुख सहायक नदी थी जमुना, उस जमुना की सभी सहायक नदियों के बारे में हम लोग क्या कर लिए? पढ़ लिए। अब देखिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी थोड़ा बहुत पूछा जाता है, उस क्वेश्चन के बारे में लोग पढ़ते हैं। देखिए, चूँकि हम लोग गंगा के जब नाम के बारे में पढ़ रहे थे तो हम लोग देखे कि गंगा को उत्तराखंड में और पश्चिम बंगाल में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा को उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में आपका भागीरथी के नाम से जाना जाता है। यही गंगा जब आपका बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम हो जाता है पद्मा। बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछा गया है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नाम से जाना जाता है। और यही गंगा जब आगे बढ़ती है पद्मा के नाम से, तो ये जाके मिल जाती है ब्रह्मपुत्र नदी से। किस नदी से मिल जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी। और जैसा कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? यो नहीं, बुर्गी जो में और सुमो में जमुना के नाम से जाना जाता है। तो जब पद्मा और जमुना यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र मिल जाता है तो उसका जो आगे धारा बढ़ता है उसका नाम हो जाता है मेघना। क्या? मेघना। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। आशा करते हैं कि यहाँ तक आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ गया होगा। हम लोग गंगा नदी तंत्र के बारे में विस्तृत अध्ययन कर लिए हैं। अब आगे वाला वीडियो में हम लोग जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसके बारे में पढ़ेंगे, और जो हम लोग प्रायद्वीपीय भारत में बहने वाली नदियाँ हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग पूरे नदी तंत्र को ख़त्म कर लेंगे, और इससे संबंधित जो भी आपका PDF होगा वो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। और सभी क्वेश्चन आंसर जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उसको भी हम लोग क्या करेंगे ना, डिस्कस करेंगे। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।